बाज़ार में आपको समय चाहिए होता है, आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है और सही एसेट एलोकेशन चाहिए होता है। पिछले 20 साल में जब कभी भी ऐसा हुआ है कि लोग खरीद रहे हैं क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं, तो उन लोगों को भारी नुकसान हुआ है जी। अगर आप लगाएंगे, बाज़ार गिरेगा, आप निकाल देंगे तो आपका फ़ायदा के बजाय नुकसान होगा। महंगा खरीदना, सस्ता बेचना, ये बाज़ार में पैसा गंवाने का सबसे पुराना तरीका है। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरा एसेट म्यूचुअल फंड। देखिए, आज बात करेंगे आपके निवेश के ऐसे 3 दुश्मनों की जो अनजाने में चुपचाप आपको नुकसान पहुंचाते हैं, और इसी पर पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेन्द्र कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। आज हम लोग बाजार के बारे में के बजाय जी हम लोग आज अपने दिमाग के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा नुकसान बाजार से नहीं होता है जी, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। अधिकतर नुकसान उसी वजह से होता है जी। तो पहला सवाल सर, बायसेस से ही शुरू करते हैं कि भाई निवेश में ये जो आपके बायसेस होते हैं ये खतरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसा ही बना हुआ है। हम हर समय हर चीज़ में और सक्सेसफुल होने के लिए दिमाग तो शॉर्टकट ढूंढता है कि इस काम को इफ़िशिएंटली कैसे तेज़ी से किया जाए। और बाज़ार में आपको समय चाहिए होता है, आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है और सही एसेट एलोकेशन चाहिए होता है। और ये तीनों ही चीज़ दिमाग को लगता है कि इसमें से शॉर्टकट कहीं है ही नहीं, लंबे समय के बाद होगा। डिसिप्लिन तरीके से आपको करना है, बहुत समय तक ऐसे ही करते रहिए। तो नॉर्मली आपको डर लगा रहता है, आप डरे रहते हैं कि अभी लगाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, इस वजह से लोग लगाते नहीं हैं। या फिर लालच हो जाता है कि अरे कल लगाना चाहिए था लेकिन आज तो लगा ही देते हैं। और सब लोग जो बोल रहे हैं, आपका मन क्या बोल रहा है, आपकी ज़रूरत क्या है, उसके आधार के बजाय लोग क्या कर रहे हैं, लोग लगा रहे हैं। शाम को शोर हो रहा है कि सोना का दाम बढ़ गया, चांदी का दाम बढ़ गया, आप रह गए और बाज़ार भी बढ़ रहा है। तो लोग भीड़ की आवाज़ सुन करके और डर और लालच की वजह से जो कंडक्ट करते हैं, बाजार में बड़ा नुकसान इसी वजह से होता है। अच्छा सर, अब पहले बायस की बात करते हैं, लॉस एवर्जन। एक्चुअली आम निवेशक सर इसमें बहुत जल्दी फंसता है, लेकिन कैसे फंस जाता है? लॉस एवर्जन इसलिए होता है क्योंकि हम नॉर्मली लालच की वजह से इन्वेस्ट करते हैं कि पड़ोसी का फ़ायदा हो गया, बाजार बढ़ गया, आप नहीं लगाए, सोना का दाम भी बढ़ गया, चांदी का दाम दुगना हो गया पिछले साल। तो जब आप लगाने जाते हैं तब आप बड़ा उत्साहित होकर लगाते हैं, और वैसी स्थिति में तब तक कुछ ना कुछ ऐसा हो चुका रहता है, तेज़ी से बाज़ार बढ़ चुका होता है कि कभी कभी गिरावट भी आता है। अब भले ही कई सालों में बढ़े, लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता है। और पहली बार जब आप लगाते हैं उसके तुरंत बाद अगर जब एक बार गिरावट आती है तो आपको नुकसान होता है। आप उसका दाम भी बड़ा बारीकी से रोज़ देख रहे होते हैं, तो लगता है कि ये तो नुकसान हो गया, आपके लगाते ही हो गया। अगर आपका 100 रुपया बढ़ करके 110 रुपया हो जाए तो आपको थोड़ी खुशी होती है, लेकिन अगर आपका 100 रुपया घट करके अगर 98 रुपया भी हो जाए, 2 रुपया घट जाए, तो आपको बड़ा नुकसान होता है कि आपको लगता है आपका पैसा कोई छीन के लेके चला गया। और वो जो लॉस एवर्जन है, इस वजह से लोग पहले नुकसान पे बेच देते हैं। और ये जो लॉस एवर्जन है, ये आपको अजीब तरीके से बिहेव करने के लिए ड्राइव करता है। आप स्टेडीली और लॉन्ग टर्म और डिसिप्लिन तरीके से आप सोच ही नहीं पाते हैं। इस वजह से हम लोग वैल्यू रिसर्च के अपने हर कार्यक्रम में बताते रहते हैं कि एक साथ पैसा हो तब भी धीरे धीरे लगाइए। एक साथ पैसा मत निकालिए, SWP कीजिए। अब जब पैसे की ज़रूरत हो उसके पहले उसको निकाल लीजिए। तो ये लॉस एवर्जन से डील करने का ये तरीका है जी। ये आप लॉस से बच नहीं सकते हैं। बीच में बाजार रहेगा तो गिरेगा तो आपको अफसोस भी होगा, अगर और पुराना पैसा लगा हुआ सारा वो भी गिरेगा। लेकिन इन तरीक़ों से अगर आप करेंगे तो आपका विश्वास बना रहेगा और आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर आप लगाएंगे, बाज़ार गिरेगा, आप निकाल देंगे तो आपका फ़ायदा के बजाय नुकसान होगा। महंगा खरीदना, सस्ता बेचना, ये बाज़ार में पैसा गंवाने का सबसे पुराना तरीका है। अब कहते हैं सर कि बहुत सारी मुश्किलों में आप आते हैं, सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है, कैसे आप इसका इलाज खुद कर सकते हैं? इलाज तो यही है कि किसी उद्देश्य से इन्वेस्ट कीजिए। जब आपको लगेगा कि ये पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए है और ये रिटायरमेंट 40 साल बाद है या 35 साल बाद है, तो आप अलग तरीके से सोचेंगे। आपके पैसे को समय चाहिए, तो निवेश को अगर गोल से जोड़ करके आप इन्वेस्ट कीजिए तो ये एक तरीका है। दूसरा है कि आप डाइवर्सिफाई कीजिए, ये एक रूल है। आप हाल फिलहाल ही आपने देखा होगा कि सोना चांदी के लिए लोग कितना उत्साहित हो गए। लोग भूल जा रहे हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन है।
सोना का दाम बढ़ता है, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, गिरेगा तो ये भी गिरेगा। और 20 साल में 8-10 साल सोना नहीं बढ़ा है और तब आपको बड़ी निराशा होगी। तो पैसा डाइवर्सिफाई कीजिए, कहीं एक जगह पे मत लगाइए। स्प्रेड होना चाहिए, 2-4% से ज़्यादा किसी कंपनी का शेयर नहीं हो, इसीलिए आप इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं। डेट का भी पैसा आपका स्प्रेड हो जाए। तो डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए मंत्र है, जिससे कि एक बड़ा नुकसान से आप अपने आप को बच सकते हो। और तीसरा चीज़ की डिसिप्लिन, गोल के हिसाब से आप इन्वेस्ट किए हैं, उस इन्वेस्टमेंट प्लान पे आप बने रहिए और रोज़ रोज़ देख करके आप इसमें बदलाव नहीं कीजिए। और जब एक बार पैसा आपका बड़ा हो जाए तब देखिए कि आपको एसेट एलोकेशन करना है और सालाना रीबैलेंस करना है। अगर ये आप 5 चीज़ करते हैं तो आपको बाज़ार के उतार चढ़ाव में मज़ा आने लगेगा। इससे नुकसान होने के बजाय, आपको लॉस एवर्शन के बजाय आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, बाज़ार नीचे जा रहा है, आप रीबैलेंस करेंगे और आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अच्छा सर, इसमें एक और बात आती है, एक टर्म जिस पे चर्चा अक्सर निवेशक करते हैं, रिसेंसी बायस। ये होता क्या है? ये कुछ नहीं है, हाल में जो हुआ उसमें हमें विश्वास हो जाता है कि ये चलता रहेगा, ये जारी रहेगा, यही भविष्य में भी चलेगा। और ये तो हमारे साथ हर साल होता है जी। खासकर दिल्ली केस में जो जाड़ा और गर्मी का जो स्थिति रहता है, उसमें गर्मी में लगता ही नहीं कि कभी यहाँ पे इस तरह का जाड़ा भी होता है जी। और जब जाड़ा आता है तो लगता है कि गर्मी वैसा कभी आएगा ही नहीं। तो बाजार का भी वही स्थिति है कि जब यहाँ बुखार चढ़ जाता है तो लगता है कि बाजार कभी गिरेगा ही नहीं, और जब गिर जाता है तो लगता है कि इससे हमेशा दूर रहना चाहिए, ज़िंदगी भर दूर रहना चाहिए, इसमें केवल पैसा डूबता है। और तो हाल फिलहाल जो हुआ है वो जारी रहेगा। और अभी हम लोग को सोना चांदी में ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जी। तो सर अब बात आती है कि रिसेंसी बायस से आदमी को बचना कैसे? इससे बचना ऐसे है कि जब आप लगा रहे हैं 15 साल के लिए, लगा रहे हैं 5 साल के लिए, तो पिछले 6 महीना का और 3 महीने का 1 साल का रिटर्न देख के मत लगाइए। आप ये सोचिए कि आप अगर इसमें नियमित रूप से या एक बार नियमित रूप से लगाएंगे और वो पैसा आपका 5-10 साल पड़ा रहेगा, तो 5-10 साल में इस फंड का क्या हाल होता है, सबसे बुरी स्थिति में क्या होता है, अच्छी स्थिति में क्या होता है। जब आप इस नज़रिए से देखेंगे तो आप 1 साल का और 6 महीने का रिटर्न देख करके आप फंड नहीं खरीदेंगे, कुछ दिनों के लिए आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और सबसे आखिर में एक बड़ी अहम बात आती है सर, हर्ड मेंटालिटी, जो सुनते हैं उसी हिसाब से करते हैं। इससे कैसे बचना है निवेश को? लोगों को भीड़ जो कर रही है उसमें बड़ा विश्वास होता है कि सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा, और वो हमारी आदतों में भी है, हमारे सिविक बिहेवियर में भी दिखता है कि हम लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं और जब मेट्रो आता है या बस आता है तो सब लोग एक साथ उसमें लुट जाता है। तो लगता है कि बस छूट ना जाए, और बस छूटे नहीं, मेट्रो छूटे नहीं और आप उसमें सवारी कर लें। इस वजह से लोग को लगता है कि ये करना ज़रूरी है और सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन आप गलत दिशा में जा रहे हैं या आपके लिए उचित नहीं है। वो ही आधार होना चाहिए, और लोग क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, ये आपका आधार हो ही नहीं सकता है। पिछले 20 साल में जब कभी भी ऐसा हुआ है कि लोग खरीद रहे हैं क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं, तो उन लोगों को भारी नुकसान हुआ है जी। क्योंकि आखिरी में आने वाला आदमी, सबसे ऊपर वाला, वो म्यूजिकल चेयर है, आप खड़े रह जाते हैं और म्यूजिक बंद हो जाता है। वैसे तो सर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अगर आप एक लाइन में निवेशकों को एक टेक अवे देना चाहें तो क्या होगा? निवेश ना एक कोई रोमांचक चीज़ नहीं है, ये कोई गेम नहीं है, ये आपको एक्साइटमेंट के लिए नहीं करना है, ये आपके उद्देश्य के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस पे आपके भविष्य का इम्पोर्टेंट गोल्स डिपेंड करता है, उसके आधार पे आप निवेश कीजिए। डर और दूसरों के लगाने की वजह से, भीड़ की वजह से, या हाल में हुआ है ये चलता रहेगा, ये आधार हो ही नहीं सकता है आपके निवेश का। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका अमित। और इस एपिसोड से मेरा टेक अवे ये है कि जब भी मार्केट में शोर ज़्यादा होगा, मैं ये एपिसोड ज़रूर देखूंगा। आप भी देखिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिए। अपने मन में निवेश से जुड़ा कोई सवाल है, हमें लिख के भेजिए। वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे एसेट का नॉलेज सेंटर विजिट करना मत भूलिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।